करिबर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं वर्णौ रामचरित चित चाऊं पानी ग्रहण जब की न महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनत ही भयं पर्वतारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन में बाबा न कोई कार्य कठिन है नहीं कोई कार्य संभव नहीं है सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिय सोई आजू राम जाहि बन राज तजी होई सकल सुर काजू मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम कथा का मर्म है। इधर अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। सबका मन मगन और हर्षित है। आनंद का मेला लगा हुआ है। बाबा कहते हैं देवी जैसे चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं वैसे ही देवताओं को यह सब नहीं अच्छा लग रहा है। देवता लोग बड़ी चिंतित हो गए। ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं जिनको देवता लोग कहते हैं यह वास्तव में बहुत स्वार्थी होते हैं। अपना काम बनना चाहिए उसके लिए कुछ भी हो जाए जरूरत पड़ेगी तो पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत पड़ी तो युद्ध भी कर लेंगे। सारे देवता चिंतित हो गए परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम तो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने जा रहे हैं और अगर प्रभु अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ गए जंगल नहीं गए तो आगे का सारा विधि विधान कैसे होगा जिसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना किए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मनुष्य स्वरूप में हम अवतार लेंगे और सबके कष्ट को हरेंगे। वह तो सारा काम ही रुक गया। प्रभु श्री राम तो बड़े दयालु हैं संकोची भी हैं। अयोध्या के भक्तों की खुशी देख करके दीन दशा देख करके कहीं यह भूल तो नहीं गए कि देवताओं का भी कष्ट है और उस कष्ट को हरने के लिए भी प्रभु आए। तो सारे देवता लोग बड़े चिंतित हो। क्या करें? आज के समय में जैसे हैकिंग का सिस्टम चल रहा है कि मोबाइल हैक कर लो कंप्यूटर हैक कर लो तो बिना किसी लड़ाई के ही सब कुछ अपने बस में हो जाए। देवताओं ने भी यही सोचा। अब प्रभु श्री राम से जाकर के युद्ध तो लड़ नहीं सकते, उनको आदेश तो दे नहीं सकते कि नहीं आपको जंगल जाना है और कोई उपाय दिख नहीं रहा है तो क्या करें? कोई ऐसा विघ्न डाल दे जिस विघ्न के कारण राम जी अयोध्या में राजगद्दी पे न बैठे और जंगल चले जाएं। तो सारे देवता लोग सरस्वती माता के पास पहुंचे। बुद्धि की देवी बुद्धि की माता उनके पास पहुंच गए
और पहुंच करके कह रहे हैं, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मात करे सुखाज। हमारी विपत्ति बहुत बड़ी है माता, सबको अपना दुख, अपनी विपत्ति बहुत बड़ी दिखती है सबको। अगर हम लोग किसी के सामने जाएं और उससे निवेदन करें कि हमारे पास बहुत कष्ट है, कष्ट को दूर कर दीजिए, और वह व्यक्ति भी अगर अपनी विपत्ति बताए, तो हम लोग शायद उसकी विपत्ति को न सुनकर के अपने ही कष्ट को आगे रखेंगे कि हम ज्यादा दुखी। यही काम देवताओं ने भी किया। देवता लोग सरस्वती मैया के चरणों को पकड़ लिए, छोड़ ही नहीं रहे। कह रहे हैं, माता विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, जरा देखिए हमारी विपत्ति को, बहुत बड़ी विपत्ति है, और इस विपत्ति को केवल आप ही दूर कर सकती हैं, और कोई दूर नहीं कर सकता। कोई उपाय, कोई बुद्धि लगाइए ऐसा कि हमारी विपत्ति दूर हो जाए। अच्छा, विपत्ति दूर कैसे होगी? देवता लोग देवी सरस्वती से प्रार्थना तो कर रहे हैं कि कोई उपाय लगाइए, लेकिन उपाय सब सोच करके गए। क्या उपाय है? उपाय यह है कि राम जाहि बन राज तजी, अयोध्या के राज्य को छोड़ करके, त्याग करके प्रभु श्री राम जंगल चले जाए, और अगर वह जंगल चले गए तो होई सकल सुरराज, सारे देवताओं के सारे काम ही हो जाएंगे। राम जी को जंगल जाना बहुत जरूरी है, वनवास बहुत जरूरी है। कोई ऐसा बुद्धि लगाइए कि प्रभु वनवास चले जाए। भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं, ठंडी में कंबल के उड़ाते हैं, बहुत भाव से रखते हैं, और यहां देवता लोग भगवान को कष्ट देना चाहते हैं कि जंगल चले जाएं। क्यों चले जाएं जंगल? इसलिए चले जाएं कि देवताओं का काम हो जाए, देवताओं की विपत्ति मिटे। राक्षस लोग देवताओं को बहुत कमजोर कर चुके हैं, परेशान कर चुके हैं। न कहीं यज्ञ होता है, न हवन होता है, न कोई धार्मिक कार्य होता है, न कोई पूजा पाठ हो पा रहा है। तो हम देवताओं को शक्ति ही नहीं मिल पा रही है। हम लोग तो भूख और प्यास से पीड़ित होकर के रावण के चंगुल में फंस गए, गुलामी में फंस गए। इससे बचने के लिए रावण का अंत होना आवश्यक है, और रावण का अंत तब होगा जब राम जी जंगल जाएंगे। सिर्फ रावण का ही अंत क्यों? रावण के समूचे साम्राज्य, पूरा सिस्टम का नाश करना है। हे देवी सरस्वती, कोई ऐसा उपाय करिए, बहुत भारी विपत्ति। सरस्वती मैया तो कोमल हृदय वाली, कोमल हृदय वालों के साथ एक बड़ी दिक्कत होती है, वह किसी से कठोर नहीं बन पाते, ना नहीं कह पाते कि कहीं किसी को कष्ट न पहुंचाए, कठोर बन जाए तो कष्ट न पहुंच जाए। इस कारण वह कभी कभी बदनाम भी हो जाते हैं। सबके साथ चलने वाले सरस्वती माता सोच रही क्या करें, देवताओं का साथ न दे तो देवताओं की जो बड़ी भारी विपत्ति है, और रावण को इतना बलिष्ठ तो ब्रह्मा जी और शंकर जी ने ही बनाया, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जैसे बच्चे सोते रहे, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, और उनको जगाना है, तो बच्चे के सोते हुए सुख को देख करके माँ बाप की इच्छा नहीं होती कि जगाएं, लेकिन जगाना जरूरी है। नहीं जगेंगे तो सुबह स्कूल कैसे जाएंगे? सोना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी तो विद्यालय है। वैसे ही सरस्वती माता सोच रही क्या करें, देवताओं का कष्ट देखें तब तो राम जी को जंगल जाना चाहिए, और राम जी के सुख को देखें
तो राम जी को जंगल क्यों भेजे? जैसे कमल के फूल से भरा सरोवर हो और शीत ऋतु आ जाए तो सारे कमल सिकुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। मैं सरस्वती राम के सुख रूपी कमल का कहीं शीत ऋतु तो नहीं बन रही। देवताओं के समक्ष देवी सरस्वती ने कहा कि नहीं नहीं, हमसे यह काम कैसे करें, भगवान को कष्ट कैसे दें, भगवान तो अभी सुखासीन है, उनको कैसे कष्ट दें। देवता लोग पीछे हटने वाले नहीं है। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछतानी, भयं सरोज विपिन हिमरानी, भयं सरोज विपिन हिमराती। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयं सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहाई मिहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे खोरी। देवता लोग माता के चरणों को और कस के पकड़। ये माता, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, परेशान ना होइए, आपके ऊपर कलंक नहीं लगेगा। राम जी तो ब्रह्म है, वह सुख और दुख दोनों से परे। विस्मय हर्ष रहित रघुरायु, तुम जानहु सब राम प्रभाव। हे माता, राम जी के प्रभाव को तो आप जानती हैं। हर्ष और दुख दोनों से परे होता है ब्रह्म। वह तो ब्रह्म है, तो उनको जंगल भी दुखी नहीं कर सकता, और अयोध्या के राज सिंहासन से भी उनको हर्ष नहीं प्राप्त होने वाला है। माता सरस्वती को बार बार देवता लोग विनती करते हैं कि कोई उपाय करिए, कोई उपाय करिए, कोई उपाय करिए। तर्क भी देते हैं कि जीव कर्म बस सुख दुख लागी, जाय अवध देव हित लागी। जीव को तो अपने कर्म के कारण सुख दुख लगता है, किसी का दोष नहीं दिया जा सकता। लोग कहते हैं कि उसने दुखी कर दिया, उसने सुखी कर दिया। देवताओं ने देवी सरस्वती को तर्क की जो बुद्धि है उनको तर्क दे रहे हैं कि सुख दुख तो अपने कर्मों से है, और आप पे कलंक क्यों लगेगा? आप तो बढ़िया काम कर रही है। अवध को त्याग करके जब जंगल में जाएंगे प्रभु श्री राम, तो हम देवताओं का कार्य करेंगे, और देवताओं का कार्य होगा तो संपूर्ण संसार का कार्य होगा, धर्म की स्थापना होगी। इसलिए आप पे कोई कलंक नहीं लगेगा। हम देवताओं के हित के लिए, हे देवी माता, हे शारदा मैया, आप अयोध्या जाइए और अयोध्या कुछ जाकर के कुछ ऐसा उपाय करिए कि प्रभु श्री राम अयोध्या की राजगद्दी को त्याग करके वनवास चले। बार बार कही चरण सकोची, चली विचार विबुध मति कोची। बार बार देवी माता सरस्वती के चरणों को पकड़ रहे देवता। अब माता तो कृपालु दयालु, संकोच में पड़ गई, क्या करें। और यह सोच रही है कि यह देवताओं की बुद्धि तो बड़ी थोड़ी है, इनका निवास तो ऊंचा है, यह इनका पद तो ऊंचा है, लेकिन विचार बड़ा नीचा है। दूसरे का सुख इनसे देखा नहीं जाता। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकहि पराई विभूति। सत्ता का युद्ध, धर्म अर्थ साम दाम दंड भेद हर चीज से ऊपर। सत्ता का सुख, सत्ता की शक्ति, सत्ता का ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए सदैव से युद्ध होता है। छल कपट प्रपंच सब कुछ होता है। तो जो सत्तासीन होते हैं उनके पद तो ऊंचे होते हैं, लेकिन ऊंचे पद पर पहुंचने के लिए जो विचार, जो कर्म होते हैं वह बड़े नीचे होते हैं। यही हाल देवताओं का है। राम जी का सुख, अयोध्या वासियों का सुख इन देवताओं से
देखा नहीं जा रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम अगर वनवास जाते हैं, जंगल में जाते हैं, वहां जाकर के वह राक्षसों का वध करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, और जब अधर्म का नाश होगा तभी तो धर्म की स्थापना होगी। इसलिए हमें तो कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे प्रभु श्री राम राजगद्दी छोड़ करके वनवास को जाए। आगे काज विचारी बहोरी, कर ही चाह कुशल कवि मोरी, हर्ष हृदय दशरथ कुल जाई, जन ग्रह दशा दुसह दुखदाई। देवी सरस्वती हर्षित होकर के अयोध्या में प्रवेश कर। पहली बार ऐसा है कि माता सरस्वती का आगमन ऐसा लग रहा है जैसे दुख देने वाले ग्रहों का आगमन है। अयोध्या के आसमान पे जब सरस्वती माता का आगमन होता है तो ऐसा लगता है जैसे अयोध्या पे ग्रहण की छाया लगती है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी केरी केरी। अब पकड़े तो किसको? तो जो कमजोर होता है उसी को लोग पकड़ते हैं। जैसे भूत पिशाच से लोग डरते हैं और बहुत लोग नहीं डरते हैं। ये भूत किसको पकड़ते हैं? जो कमजोर हो, अस्वस्थ हो, अशुद्ध हो, दिन रात उसी में सोचता रहे, उसी को पकड़ेंगे। नहीं तो भूत तो सबको नहीं पकड़ पाते हैं। बीमारी भी किसको पकड़ती है? जो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए उसको अनेक बीमारियां पकड़ लेती हैं। और यही हालत संसार में भी है कि अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो गए, शारीरिक रूप से कमजोर हो गए, और कमजोर ऐसे हो गए कि दिन रात कमजोरी कमजोरी गा रहे हैं, दिन रात रोते फिर रहे हैं सबके सामने, तो लोग जान जाएंगे कि कमजोर है, तो लोग और परेशान करेंगे। सरस्वती माता जब अयोध्या में प्रवेश की तो उनको मंथरा नाम की दासी दिखी। यह मंथरा कौन? यह मंथरा देवी कैकेयी की दासी। देवी कैकेयी के लालन पालन से लेकर के जब देवी कैकेयी का विवाह हो गया तो दहेज में अयोध्या में आई, और बड़ी ही कलंकित बुद्धि वाली, कलयुगी बुद्धि वाली। जैसे इस कलयुग में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारी जगहों पे भगवान की पूजा पाठ होता है, अर्थात कलयुग में भी सतयुग है, कलयुग में भी त्रेता और द्वापर है, वैसे ही सतयुग त्रेता द्वापर में भी कलयुग रहता है। यह अलग बात है कि उसका प्रभाव कम होता है। समूची अयोध्या में एक मंथरा ही देवी सरस्वती को मिली जिसके ऊपर भूत की तरह छाया जा सकता था। नाम मंथरा मंदमती, चेरित कई केरी, अजस पटारी ताहि कर गई गिरावती में। देवी सरस्वती ने अपना प्रभाव दिखा करके उस मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। अब मंथरा की बुद्धि फिर गई, और मंथरा की बुद्धि जब फिर गई तो उसको अयोध्या में जितना भी चीज दिख रहा है वह सारी चीज जैसे कष्ट प्रदान वाली करने वाली दिख रही है। मंथरा जब अयोध्या में चारों ओर अपनी फिरी हुई बुद्धि की नजर से देखती है, दृष्टि से देखती है, तो दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछ से लोगन काह पुछाऊ, राम तिलक सुनिभा उदार। अयोध्या को इतना सजाया जा रहा है, क्या बात है, हमसे तो किसी ने नहीं बताया कौन सा मंगल होने वाला है, कैकेयी ने भी नहीं बताया। तो मंथरा ने एक व्यक्ति से पूछा कि क्या बात है, ये सजावट श्रृंगार क्यों कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बड़ा ही आनंद के भाव से हर्षित होते हुए जवाब दिया, क्या तुमको नहीं पता है, मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे ही मंथरा ने अपने कानों में सुना कि राम का राज्याभिषेक, पूरा शरीर जैसे डाह से जल गया। कान में पड़ते ही
जो डाही व्यक्ति होते हैं वह दूसरों का सुख देख नहीं पाते। अपना दुख कितना है उस पर चर्चा नहीं जाएगा, लेकिन अगर दूसरे का दुख देख, दूसरे का सुख देख लिए तो अपना दुख जैसे लगता बढ़ गया। मथुरा की भी यही स्थिति है। बुद्धि तो घूमी गई थी। राम जी का राज्याभिषेक जान सुन करके वह डाह से अंदर अंदर जल गई। यह क्या, राम का राज्याभिषेक हो रहा है और हमको किसी ने बताया भी नहीं, कैकेयी ने भी नहीं बताया, जिसको पाल पोष के छोटे से बड़े कर दिए। मथुरा जैसे नाचती हुई चिल्लाती हुई देवी कैकेयी के महल पहुंची। करई विचार बुद्धि को जाती, होई अकाज पवन विधिराती, देख लाग मत कुटिल किराती, जिब गौ टकई ले कही बाती, भर तो मान पही गई बिलखानी, का अनुमान हंस कहा हंसी रानी, उतर दे न देव कुसासु, नारी चरित करी धरई आंसू। बड़ा उदास भाव से मन बना करके वह देवी कौशल्या के पास गई। बाबा जब मानस सुनाते हैं तो कहां पे क्या शब्द कहना है उसका बहुत बड़ा ऊंचा अर्थ है। बाबा ने कहा कि भरत मात पही गाय गई बिलखानी। भरत जी की माता कौन है? देवी कैकेयी। बाबा तो यह भी कह सकते थे कि कैकेयी पही गई बिलखानी। मथुरा कैकेयी के पास गई, लेकिन ऐसा नहीं है। मथुरा भरत की माता के पास गई। कैकेयी को तो प्रभु से राम से अथाह प्रेम है, लेकिन वह उनके दूसरे पुत्र भरत की माता के पास गई। किससे कौन सा संबोधन कहना है, किस समय कहना है, यह बहुत ऊंचा भारी विचार होता है। एक ही व्यक्ति कहीं पति, कहीं पिता, कहीं भाई, कहीं मित्र, कहीं शत्रु, कहीं यजमान, कहीं पंडित, कहीं शिक्षक और कहीं विद्यार्थी होता है। एक ही व्यक्ति के रूप अर्थात पद अलग अलग होता है। कोई उसका नाम लेके पुकारता है तो कोई उसको भाई कह के पुकारता है। वह सबकी पुकार सुनता है जहां पदासीन होता है। लेकिन अगर कोई उसका मित्र हो और वह मित्र उसको चाचा कह के पुकारने लगे, तब तो वह नहीं समझ पाएगा। जो उसका भतीजा है वह चाचा कह के पुकारने लगे, तब समझ में आता है। मथुरा जब कैकेयी के पास गई तो पहला शब्द था कि हे भरत की माता, हे भरत की माता। भरत की माता कह करके जैसे भरत को आगे रखना है कि हे भरत की माता, ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया? देवी कैकेयी कह रही है हंसते हुए, का अनमनी हंसी कहा हंसी रानी। अरे ऐसा क्या हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया? इतना तुम चिल्लाते हुए मुंह फुलाए हुए आई हो। मथुरा बड़ी चतुर है। कहां कब कौन सा तीर मारना है यह मथुरा को पता है। मथुरा ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बड़ी सी उबासी दी। हाँ हाँ, अब तो तुम कहोगी। और अपने आंखों से इतने आंसू की धारा बहा रही है कि नारी का एक रूप यह भी होता है, उतर उदय न ले उसासु, नारी चरित कर ढारई आंसू।
हासी कह रानी गालू बड़ तोरे। देवी कैकेयी हंसते हुए जैसे दुलार पुचकार करते हुए मंथरा को कह रही है कि तुम्हारे गाल बहुत बड़े बड़े हैं, हमेशा फूल जाते हैं। लक्ष्मण जी मंथरा को भीतर से जानते थे। लक्ष्मण जी तो एकदम सीधे सपाट व्यक्ति, कहा क्या बोलना है कुछ नहीं, जो देखा वह बोल दिया। और इस बात को सब जानते हैं कि लक्ष्मण का स्वभाव क्या है। देवी कैकेयी ने कहा, हे मंथरा तुम्हारे गाल बहुत बड़े बड़े हैं, फूले हैं, क्या बात है? लक्ष्मण ने कुछ दंड दे दिया है क्या कि गाल तुम्हारे लाल लाल हो गए, फूल गए? ऐसा कुछ लखन ने किया है क्या? उसके बाद भी मंथरा इतनी चतुर है कि बोलने ही नहीं, सटीक बार करना है, कब बोलना है, बड़ी से सांस ले रही है। तब हम न बोली चेत बड़ी पापनी, छाड़ ही श्वास कारी जन सा। जैसे सांप को काटना होता है तो पीछे जाता है, वैसे बड़ी सी उबासी लेते हुए हाँ हाँ कहोगी, धीर गंभीर बनकर के मंथरा अपने शब्दों को बाण की तरह, कटार की तरह जैसे नुकीला बना रही है। समय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमन सुनी, भाग कुबरी कुलसार। अरे क्या हो गया? कैकेयी ने जब मंथरा के इस रूप को देखा तो चिंतित हो गई कि क्या हुआ? मेरे राम, मेरे लक्ष्मण, मेरे शत्रुघ्न और मेरे राजा दशरथ ठीक तो हैं? कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं है? अब यह बात जब मंथरा ने सुना तो जैसे लगा तो उसका कुबड़ और निकल गया। उसका कुबड़ निकला हुआ था, मन के जैसे सारे गंदे मैले विचार उसकी पीठ में इकट्ठा हुए और आग से जल गई। क्यों? क्योंकि कैकेयी देवी के मुंह से पहला शब्द राम का निकला। और भरत को तो जैसे उन्होंने पूछा ही नहीं, क्योंकि बाद में नाम लिया। मंथरा ने भरत की माता कहकर के संबोधन किया और देवी कैकेयी ने सबसे पहले राम की कुशलता पूछी। समय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। पहले राम फिर राजा दशरथ, पहले भरत नहीं। पहले मेरा राम ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? कहीं राजा को तो कुछ नहीं हुआ? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो ठीक है? यह सुन के मंथरा बहुत क्रोधित हो। किसी परिवार में फूट डालना हो तो बाहर के व्यक्ति को घर में ऐसा स्थान दे दीजिए कि घर के भी व्यक्ति को वह स्थान न मिले। परिवार केवल एक व्यक्ति के कारण नहीं फूटता, लेकिन परिवार में जितने लोग हैं, कुटुंब में जितने लोग हैं, कभी किसी ने यह जिम्मेदारी नहीं ली है कि हमारा कुटुंब हमारे नाते फूटा। आंखें हमारी ऐसी हैं कि वह हमारे भीतर नहीं देख सकती, बाहर ही देखती। हमको अपना बुराई, अपना अवगुण दिखता ही नहीं। हमको तो सदैव दूसरों में ही अवगुण दिखता है। मंथरा जब जल गई तो बड़े कठोर शब्दों में कह रही है, कत सिख दे हमारी कोई आपको माई, गाल करब कही करबल उपाई। अरे हमको कोई क्या सीख देगा? क्या किसी के बल पे हम हैं? किसके बल पे? दीनहीन बन गई, जैसे कहना चाहती कि हम तो दासी हैं, हमारी ओर कौन ध्यान देगा?
इस अयोध्या में राम को छोड़ करके और किसी की चर्चा है क्या? राम वही छाड़ी कुशल कही आजू, जय जने सुदय जुमराजू। जब उसने कहा कि इस अयोध्या में राम को छोड़ करके और किसी की कुशल क्षेम कोई पूछता है क्या? यह जहर की तरह, जैसे बहुत सारा भोजन उसमें 2 बूंद जहर टपका दे। कहने का तरीका क्या है? यह बहुत बड़ी बात है। अचानक से उसने कहा, जय जने सुदय जुमराजू। राम से ज्यादा कुशल क्षेम और किसी का नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि राजा दशरथ उनको युवराज पद दे रहे। राजा दशरथ उनको युवराज पद दे रहे। और यही चुप नहीं हुई, वो तो तीर पे तीर मंथरा चलाई जा रही है। कितना तीर उसके तरकश में है, कैकेयी को भी नहीं पता। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत प्रनाहिन। देखऊ कस न जाय सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन छोभा। भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानती हम बस नाहु हमारे। कौशल्या की तो किस्मत विधाता ने अपने हाथ से लिखी। तुम ही अभागन की तरह पढ़ती रहो। कौशल्या को देखो कितने गर्व से घूम रही है। उसकी खुशी देख करके मुझे चुभ गया। इसलिए नहीं कि उसकी खुशी, इसलिए क्योंकि उसकी खुशी में हे कैकेयी तुम्हारा दुख छिपा है। तुमको राजनीति समझ में नहीं आती है। तुम्हारा पुत्र भरत तो विदेश गया हुआ है, उसके विदेश जाने पे ही राम को राजगद्दी दशरथ दे रहे हैं। और इस छल कपट में कौशल्या मिली हुई है। तुमको तो नींद बहुत प्रिय है, दिन रात भोजन करके केवल तुम सोती फिरो। राजा की कटुता, राजा का पाखंड, राजा का छल तुमको दिखाई नहीं देता। भूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हूं बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखौ न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। कैकेयी ने बड़ी तेज डांटा कि मंथरा अपनी जुबान बंद रखो। क्या बोलना है, कहां बोलना है, तुमको कुछ पता है? लेकिन कान ऐसे हैं जो हमारा आदेश नहीं मानते। साधु संतों ने भी, ऋषियों ने भी, मुनियों ने भी, सबने कहा है कि संगति अच्छी करें। क्यों संगति अच्छी करें? हम चाहे कितने भी निष्ठावान हो, हम चाहे कितने भी बुद्धिमान हो, अगर दिन रात कोई कान में हमारे अनैतिक बातें भरता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव दिखाएगा। क्योंकि कान तो सबकी सुनता है। कैकेयी देवी के मन में यह बात घुसी, क्योंकि मंथरा तो उनके हित की बात कर रही है। सत्य है। भरत जब विदेश गए हैं, अपने ननिहाल गए हैं, तभी राजा राजगद्दी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की हमको भी नहीं पता, लेकिन फिर भी मंथरा को मैली मन का जान करके कैकेयी ने बहुत तेज डांटा। जब बहुत तेज डांटा तो डांटते हुए कह रही है, पुण्य असंग कबहु कहसी घर फोरी, तब धरि जीव कड़ा हो। फिर कभी अगर ऐसी घर फोड़ने वाली बात मंथरा तुमने की तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे जीव को पकड़ के काट दूंगा। मंथरा तो जैसे चाहती ही थी कि कैकेयी कुछ इस तरह की बात बोले। जब तर्क वितर्क होगा तब तो आग लगेगी।
चंदन को भी जब बार बार घिसा जाता है तब शीतल चंदन में भी आग लग जाती है। और कब कौन सा तीर छोड़ना है, कौन सा वार करना है, यह मंथरा भली भांति जानती। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाल जानी, तीय विशेष कुल चेरी कही, भरत मात मुस्कानी। अरे तुम तो कुबड़ी हो, तुम्हारी बात को तो वैसे भी नहीं सुनना चाहिए। देवी कैकेयी जैसे अपने भीतर के क्षोभ को अपनी मुस्कुराहट में छुपा रही है। मुस्कुराते हुए कैकेयी को कही कि तुम तो कुबड़ी। जो काने हो, जो लंगड़े हो, जो कुबड़े हो, उनको कुटिल जानना चाहिए। अब तुम ऐसी बात कह रही हो, कहोगी। लेकिन मंथरा तो मंथरा है, वर्षों से देवी कैकेयी के साथ है। इसलिए देवी कैकेयी जैसे मंथरा को भी नाराज नहीं करना चाहती। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जगत पुरारी। प्रिय बादिनी सिख दीने तोही, सपने हो तो पर कोप न मोही। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहां पुर जहि दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लगवाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचे हूं साचे हूं काली, देव माग मन भावत आली। हे मंथरा, जो बड़ा होगा वही तो राजा बनेगा। बड़ा भाई स्वामी होता है और छोटा भाई सेवक होता है। यह रीति वर्षों से सदियों से चली आ रही है। और अगर सत्य में कल से राम का तिलक है, यह तो बड़ी खुशी वाली बात है। इसमें बुराई कौन सी बात है? भरत तो छोटा है तो भरत तो राम का सेवक होगा। अरे यह सब छोड़ो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कल राम का तिलक है, सजने संवरने के लिए मथुरा तुम्हें कुछ चाहिए, बताओ, मैं तुमको दे दूं। नाराजगी छोड़ो अगर तुमसे किसी ने कुछ पूछा नहीं। देवी कैकेयी प्रभु श्री राम को याद करते हुए कहती हैं, कौशल्या सम सब महतारी। देवी कौशल्या के समान सभी माताएं राम से बहुत प्रेम स्नेह करती। राम ही सहज स्वभाव प्यारे, क्योंकि राम का स्वभाव ही ऐसा है। राम इतना सहज है कि कौन राम से प्रेम नहीं करेगा। जैसे कौशल्या को राम प्रिय है, वैसे सुमित्रा और मुझ कैकेयी को भी राम उतने ही प्रिय। और तो बचपने से राम को देखे हैं। हमारी उंगली पकड़ करके जब राम चलते थे, पीछे पीछे माता माता कह करके घूमते थे। राम के प्रति मेरे हृदय में स्नेह सच पूछो तो भरत से भी ज्यादा है। और राम भी अपनी माता कौशल्या से ज्यादा मेरे साथ समय बिताए, तो उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। जब विधि जन्म दे कर छोहूं, हो राम सिय पूत कुतोहूं। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभ कस तोरे। राम तो प्राणों से भी प्रिय है। अगले जन्म में राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्र वधु बने, हम तो ऐसा हमेशा चाहते। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मौ करसी, कारण मोहि सुनाओ। देवी कौशल्या राम का गुण गा रही है। आज की कथा बाबा इतनी। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी भैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करें। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि पुराण। हम पर क्रोध न करिय प्रभु,
कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय विधि होई नाथ हित मोरा करहु सुबे की जानी दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब सूखा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोल श्री खीरेश्वर महादेव जी खीरेश्वरी मैया की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता आपकी निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी मेरे इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। सुशंभो महादेव, सुशंभो महादेव, शिव शंभो। ओम श्री